नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों की धरपकड़ जारी। एसटीएफ ने 10 दिनों में पकड़े 12 बांग्लादेशी। ये छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक यानी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। वह टास्क फोर्स ने घुसपैठियों को पकड़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में रायपुर में ही अवैध रूप से रह रहे 10 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। रायपुर में 15 साल से भी अधिक समय से रह रहे एक दंपति की जब जांच की गई तो पता चला वह बांग्लादेश से आया अवैध प्रवासी है। रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि वैधानिक रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए जब जांच शुरू की गई तो टिकरापारा थाना क्षेत्र से एक परिवार को पकड़ा गया। मैं जहां दिलावर, उसकी पत्नी और एक नाबालिग बच्चा अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे। मैं इनके पास से 4 अवैध पासपोर्ट, अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मैं पुलिस ने पिछले 15 दिनों के में रायपुर से 12 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा है। मैं इसके अलावा दुर्ग में भी 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब अवैध प्रवासियों की धरपकड़ को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। गोरला पेंड्रा मरवाही पहुंचा मानसून। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गोरला पेंड्रा मरवाही में मानसून की दस्तक हो गई है। वह बीते 2 दिनों से आसमान में बादलों का डेरा बना हुआ था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। मैं आज सुबह से ही मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए। दोपहर होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई है जिससे मौसम में ठंडक खुल गई है। बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिली जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे में क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है। इस भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने इस बारिश के बाद राहत की सांस ली। बीते सप्ताह जिले में तापमान लगातार ऊंचाई पर था लेकिन बारिश के बाद अब मौसम सुहाना हो गया है। जाति जनगणना 2027 को लेकर यह तथ्य गलत है। सरकार ने कहा भ्रामक खबरों से बचें। जब कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार की 2027 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल नहीं है। मैं सोमवार रात केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी ने इसे भ्रामक और गलत बताया। वह पीआईबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2027 की जनगणना के साथ ही जाति गणना भी की जाएगी। सतर्क रहें और ऑनलाइन प्रसारित होने वाली असत्यापित सामग्री पर विश्वास न करें। मैं सटीक जानकारी के लिए हमेशा प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करें। परिवहन सुरक्षा बेड़े में शामिल हुई 48 नई गाड़ियां। सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी। कहा यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाना हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मैं परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़नदस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। यातायात सुगम होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। मैं साय आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों को इन वाहनों की चाबी सौंपी। कानून का डंडा चला तो तिलमिलाया भाजपा नेता। आबकारी अफसर को दी जान से मारने की धमकी, वीडियो हुआ वायरल। आबकारी उप निरीक्षक नीरज साहू ने भाजपा पार्षद सिद्धार्थ यादव और भाजयुमो जिला महामंत्री अश्विनी गुप्ता पर जान से मारने की धमकी देने और गिरफ्तार आरोपी को छोड़ने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मैं इस संबंध में उन्होंने रामानुजगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। भाटागांव धमतरी रोड निर्माण से प्रभावित नागरिकों को मिलेगा न्याय। सांसद बृजमोहन अग्रवाल। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल से आज भाटागांव से धमतरी रोड तक नहर के ऊपर निर्माणाधीन सड़क से प्रभावित नागरिकों ने भेंट कर अपनी समस्याएं साझा की। नागरिकों ने बताया कि वे विगत 40 वर्षों से अधिक समय से वहां निवासरत हैं और उन्हें बेघर न किया जाए। वह सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी प्रभावितों की बातें गंभीरता से सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम विकास भी करेंगे और जनता को भी सुरक्षा और सम्मान के साथ रखेंगे। मैं किसी को भी बेघर नहीं किया जाएगा। यदि किसी की जमीन सड़क निर्माण के दायरे में आती है तो उन्हें नियमानुसार अन्य स्थान पर वैकल्पिक आवास अथवा आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सिम्स अस्पताल में नवजात की मौत। मां का दूध नहीं उतरने पर डॉक्टर ने पिलाया था लैक्टोजैन। लगे लापरवाही के गंभीर आरोप। जब बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में एक नवजात की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। परिजनों के आरोपों और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बाद सिम्स प्रबंधन ने जांच टीम का गठन किया। यह टीम पूरी घटना की बारीकी से पड़ताल कर रही है और मंगलवार देर शाम तक रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही जा रही थी। इस रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है।
इस सख्ती में तेज रफ्तार कार पलटी, एक युवक की मौत, 4 घायल। जिले में बिर्रा थाना क्षेत्र के नकटीडी और तालदेवरी के बीच तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे में शंकर केवट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बसंत कोटे, मनीष केवट, मनीष महिलागे और विजय गिर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि युवक पेट्रोल भरवा कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायलों को CSC अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मौके पर बिर्रा पुलिस की टीम पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। जरूरतमंदों के लिए आगे आए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए 40 हितग्राहियों को सौंपे चेक। रायपुर सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर समाज के जरूरतमंद वर्गों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सेवा भावना का परिचय दिया। उन्होंने आज 40 हितग्राहियों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहायता हेतु चेक वितरित किए। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि यह छोटी छोटी मददें कई बार किसी के जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह सहयोग इन लाभार्थियों को नई आशा और आत्मविश्वास देगा। उन्होंने यह भी बताया कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और पात्रता के आधार पर किया जाए, ताकि सहायता सही व्यक्ति तक पहुंचे और इसका अधिकतम लाभ मिले। इस अवसर पर लाभार्थियों और उनके परिजनों ने सांसद श्री अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। निःशुल्क सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र का पामगढ़ में हुआ उद्घाटन। जिले के ब्लॉक पामगढ़ में आज निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जहां बेरोजगार महिलाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से सिलाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण केंद्र भारतीय मानव अधिकार ट्रस्ट के द्वारा खोला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शेषराज हरबंश जी विधायक पामगढ़ व अध्यक्षता माननीय गोरी छोटू जांगड़े जी अध्यक्ष नगर पंचायत पामगढ़ की उपस्थिति में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय इंदु बंजारे पूर्व विधायक पामगढ़ जिले के SP विजय कुमार पांडे जी उपस्थित रहे। वह इस संगठन को अपनी तरफ से एक लैपटॉप देने की घोषणा की। माननीय शेषराज हरबंश जी के द्वारा 2 सिलाई मशीन देने की घोषणा की गई। वह भारतीय मानव अधिकार ट्रस्ट के द्वारा यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह महिलाओं एवं नीतियों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित की जा रही है, जिनका लक्ष्य है कि जिले के सभी ब्लॉक में ऐसा प्रशिक्षण संस्थान खोला जाए और महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज महानदी भवन नवा रायपुर में राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, क्रियान्वयन तथा भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। डिजिटल भू अभिलेख, गिरदावरी, ड्रोन सर्वे आधारित स्वामित्व योजना, नक्शा परियोजना तथा त्रिवर्षीय भू सर्वेक्षण कार्यक्रम जैसे प्रमुख बिंदुओं पर प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और विभाग को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें राजस्व विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, उप सचिव द्वय लोकेश चंद्राकर, सुनील चंद्रवंशी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित थे। फिंगेश्वर में कन्या सला को मर्ज करने का फैसला बना जन आक्रोश का कारण। नगर अध्यक्ष बोले ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे जो करना पड़े। नगर पंचायत फिंगेश्वर में शासकीय कन्या सला को लड़कों के TDS हायर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज करने का फैसला प्रशासन को भारी पड़ता दिख रहा है। यह फैसला जैसे ही सामने आया वह पालकगण और नागरिकों में गुस्सा भड़क उठा। मैं स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में जब प्राचार्य ने यह जानकारी दी तो जनप्रतिनिधि और अभिभावक विरोध में उतर आए। यह फैसला पूरी तरह गलत है। मैं नियमावली के मुताबिक संख्या कम होने पर स्कूल मर्ज किए जाते हैं, जबकि कन्या सला में अच्छी संख्या है। पूरे जिले में कहीं भी कन्या सला को ऐसे मर्ज नहीं किया गया। हम शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि तुरंत यह आदेश वापस लिया जाए। राज्यपाल डेका को मिला जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभ निमंत्रण। जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, इसी कड़ी में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेन डेका को गायत्री नगर स्थित मंदिर में होने वाले महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता दिया।
राजस्व प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई, राजस्व मंत्री टंकना वर्मा। राजस्व मंत्री टंकना वर्मा ने आज महानदी भवन नवा रायपुर में राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, क्रियान्वयन तथा भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। डिजिटल भू अभिलेख, ई गिरदावरी, ड्रोन सर्वे आधारित स्वामित्व योजना, नक्शा परियोजना तथा त्रिवर्षीय भू सर्वेक्षण कार्यक्रम जैसे प्रमुख बिंदुओं पर प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और विभाग को निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें राजस्व विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, उप सचिव द्वय लोकेश चंद्राकर, सुनील चंद्रवंशी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मारपीट उगाही मामले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। जब जांजगीर न्यायालय ने जिले में लूटपाट, मारपीट और कीटनाशक दुकान में 1 लाख की उगाही के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 900 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। नगर पंचायत तुमगांव में खींचतान शुरू, 14 पार्षदों ने अध्यक्ष बलराम कांत साहू पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, जाने पूरी खबर। महासमुंद जिले का बहुचर्चित नगर पंचायत तुमगांव अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। चुनाव को कुछ महीने ही बीते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के बीच खींचतान शुरू हो गई है। मामला नगर पंचायत से निकलकर कलेक्टर दरबार तक पहुंच चुका है। हम आपको बता दें कि तुमगांव नगर पंचायत के 14 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष, सब इंजीनियर और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। वह कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। पार्षदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष नगर विकास में होने वाले सभी कार्यों में अपनी मनमानी कर गुणवत्ताहीन कार्य करा रहे हैं, जिसमें नगर पंचायत के CMO एवं सब इंजीनियर भी संलिप्त हैं। वह पार्षदों को किसी भी कार्यों की जानकारी एवं निरीक्षण के लिए मना किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से 5 बैठकें होंगी, अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से होगा, इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 6वां सत्र 14 जुलाई 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 18 जुलाई 2025 तक रहेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। मांग पूरी न होने पर आत्मदाह की कोशिश, परिवहन संघ के सदस्यों ने किया चक्का जाम। जब परिवहन संघ के सदस्य श्याम शुक्ला ने अपनी मांगों को लेकर आत्मदाह करने की कोशिश की, हालांकि परिवहन संघ के सदस्यों ने उन्हें बचा लिया। परिवहन संघ के सदस्यों ने पहले ही प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी दी थी। बता दें कि धरना स्थल पर श्याम शुक्ला ने मार्शल और पेट्रोल लेकर SDM कार्यालय की ओर भागे। शासकीय स्कूल के किचन को हाथियों ने पहुंचाए नुकसान, देखे तस्वीरें। जिले के धर्मजयगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पुसलदा में बीती रात प्राथमिक शाला रामनगर के किचन शेड यानी कि रसोई कक्ष को 20 से 25 जंगली हाथियों के समूह द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। पुसलदा के प्राथमिक शाला में करीब 50 बच्चे अध्ययन करते हैं। वहीं जिस किचन में इन बच्चों का भोजन तैयार होता है उसे हाथियों द्वारा तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया, जिससे खाना बनाना से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आगामी बरसात को देखते हुए अगर जल्द ही कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई तो बच्चों के लिए भोजन तैयार करने में काफी समस्या आएगी। रायपुर नगर निगम द्वारा फोटोग्राफी और रील प्रतियोगिता का आयोजन। जब विश्व संगीत दिवस के अवसर पर रायपुर नगर निगम द्वारा रील में स्वच्छता का फील जिंगल रील प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं साथ ही नेशनल कैमरा डे के उपलक्ष्य में स्वच्छ एवं सुंदर रायपुर थीम पर स्वच्छता स्नैपशॉट फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम ने उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर 9 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 30 जून 2025 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 3 अगस्त 2025 से रविवार को प्रदेश के 33 जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र 28 जुलाई 2025 से व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का काम रफ्तार पर अब सिर्फ 6 घंटे में तय होगा सफर। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। अब इस शानदार 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों का दावा है कि इसके पूरा होते ही रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर महज 6 से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो अभी लगभग 13 घंटे लगता है। ठकुराइन टोला घाट पर लक्ष्मण झूला तैयार, सावन में होगा उद्घाटन। राजधानी रायपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर पाटन क्षेत्र के ठकुराइन टोला घाट स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में भक्तगण अब बारिश के दिनों में भी दर्शन करने जा पाएंगे। मंदिर खारून नदी के बीच में बना हुआ है। बारिश के दिनों में पानी भर जाने के कारण भक्तगण मंदिर जा नहीं पाते, लेकिन अब इस नदी पर भी लक्ष्मण झूला तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन भी आने वाले सावन के महीने में किए जाने की तैयारी की जा रही है। लक्ष्मण झूले के शुरू होने से भक्तगणों को नदी में उतरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नदी के दोनों तट से लोग झूले के माध्यम से सीधे मंदिर के ऊपर के मुख्य दरवाजा तक पहुंच जाएंगे। सड़क हादसों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पीडब्ल्यूडी दफ्तर का क्या घेराव, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में आज कांग्रेस ने बढ़ती सड़क दुर्घटना को लेकर स्थानीय पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव किया। स्थानीय विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय राज सिंह सहित बड़ी संख्या में शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घंटों पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 40 पानी टंकियों में डबल बल्ब नहीं, खराबी आने पर टंकी खाली कराने की आती है नौबत। जल विभाग ने 1.5 करोड़ का भेजा है प्रस्ताव। शहर की 15 लाख आबादी तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने वाली निगम की 45 नई व पुरानी पानी टंकियों में से मात्र 5 पानी टंकियों में डबल बल्ब हैं, जबकि 40 टंकियां ऐसी हैं जो सिंगल बल्ब के भरोसे हैं। इसकी वजह से बल्ब में कभी भी खराबी आने से पानी टंकी को खाली करने हर बार सैकड़ों गैलन पीने का साफ पानी घंटों फिजूल में सड़कों पर बहाना पड़ता है। में एक तरह से बहुमूल्य पानी की बर्बादी तो होती है, दूसरी तरफ प्रभावित इलाके के भुक्तभोगियों को पानी के लिए तरसना पड़ जाता है। जल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 45 बल्ब की जरूरत है, जिसे करने के लिए 1.5 करोड़ की राशि चाहिए। रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य को मिली रफ्तार, अब नए स्थान से मिलेगी टिकट सुविधा। रायपुर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में स्टेशन परिसर के पुराने भवनों और कॉलोनियों को तोड़ने तथा पेड़ों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया के बाद अब निर्माण कार्यों की शुरुआत की जा रही है। स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गुड़ियारी साइड स्थित आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट काउंटर को 17 जून 2025 को दोपहर 3 बजे से शिफ्ट कर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह काउंटर अब प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग क्षेत्र के पास अस्थायी रूप से संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 1 की मौत, 2020 से अब तक 14,202 लोगों की गई जान, इतने नए संक्रमित मरीजों की हुई पहचान। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं इस बीच एक फिर 10 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। दरअसल कोरोना ने महासमुंद और सरगुजा में भी एंट्री मार ली है। इसके अलावा बिलासपुर और रायपुर में 3, दुर्ग में 2, महासमुंद और सरगुजा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 51 तक पहुंच गई है। इनमें से 41 लोगों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है और 10 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा 66 मरीज अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। हिट लिस्ट में अब 13 टॉप नक्सली, इनमें 4 पुलिस ब्यूरो और 9 सेंट्रल कमेटी के मेंबर, इनाम 7 करोड़ से ज्यादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के सफाये के ऐलान के बाद बस्तर संभाग में फोर्स नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार कोर इलाके अबुझमाड़ नेशनल पार्क के क्षेत्र में ऑपरेशन चला रही है। यही वजह है कि पिछले 18 माह में सीसी मेंबर से लेकर निचले कैडर के 411 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है, जिन पर 23 करोड़ 68 लाख रुपए का इनाम घोषित था। फोर्स अब इन 13 टॉप मोस्ट नक्सलियों को टारगेट करने का प्रयासरत है, जिन पर केवल छत्तीसगढ़ में ही 7 करोड़ 76 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इनमें 4 करोड़ के इनामी 4 पुलिस ब्यूरो, 3 करोड़ 36 लाख रुपए के इनामी 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर शामिल हैं। बस्तर पुलिस सरकार की मानसा के अनुरूप सरेंडर करो या मरो की रणनीति पर काम करते हुए छत्तीसगढ़ की फोर्स के अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व महाराष्ट्र स्टेट की फोर्स के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर करोड़ों के
नामी टॉप मोस्ट और नक्सलियों को टारगेट करने का लगातार ऑपरेशन चला रही है। 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर रोक, 2.5 महीने में खनिज विभाग को मिली लगभग 7 लाख रुपये सेटलमेंट राशि। 10 जून से 15 अक्टूबर तक अब नदियों से रेत के उत्खनन पर रोक लग गई है। मैं शासन के इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कलेक्टर ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। मैं पुलिस, खनिज, वन, परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जिला खनिज अधिकारी अनिल साहू ने बताया कि पिछले 2.5 महीनों में खनिज विभाग को लेकर लगभग 70 लाख रुपये सेटलमेंट राशि मिली है। मैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनिज माफिया किस तरह नदियों का सीना चीरकर रेत निकाल रहे हैं। नया स्कूल, टीचर और भवन में शौचालय चाहिए, नारायणपुर के ग्रामीण डिमांड लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। नक्सल प्रभावित जिले में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मैं इसके बावजूद भी कई ग्राम क्षेत्र ऐसे हैं जहां शिक्षकों की भारी कमी है। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं लेकिन शिक्षक वहां नहीं मिलते। मैं कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां स्कूल भवन तो है लेकिन वो इतनी जर्जर हालत में है कि वहां पढ़ना जान जोखिम में डालने के बराबर है। मैं कई स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मैं गाँव वालों का कहना है कि बच्चे जंगल में जाने के मजबूर हैं। घर बैठे आधार कार्ड अपडेट, आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल से ही होगा सारा काम। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अब आप घर बैठे ही आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। इसे ई आधार कार्ड नाम दिया गया। मैं अभी तक जब भी आधार कार्ड में करेक्शन करवाना होता था तो आपको आधार सेंटर जाना पड़ता था, वहां पर संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपका काम होता था। मैं इसमें समय भी लगता था और देरी भी होती थी। मैं कई बार सेंटर पर भीड़ होने की वजह से आपको लौटना भी पड़ता होगा। हालांकि अब इन सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़।